नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ और आज हम बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर में हो रहे कुछ अहम अपडेट्स की, जहां टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजी तीनों मिलकर एक नई दिशा तय कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस इंजन से जो भारत के फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स की रीढ़ बनने वाला है, कावेरी इंजन। हाल ही में एयर मार्शल के दौरे के दौरान गोडरेज एरोस्पेस ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन के ड्राई वेरिएंट के लिए तैयार किए गए एडवांस्ड कंपोनेंट्स को शोकेस किया। यह सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, बल्कि एक साफ संकेत है कि भारत अब एरो इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यहाँ खास बात यह है कि इंडस्ट्री और मिलिट्री के बीच कोलैबोरेशन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। गॉडरेज जैसे प्राइवेट प्लेयर्स न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन में भी योगदान दे रहे हैं। कावेरी प्रोग्राम भले ही लंबा रहा हो, लेकिन अब इसके डेरिवेटिव्स आने वाले समय में भारत के यूएवीज और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मजबूत आधार बन सकते हैं। अब इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एक और बड़े डेवलपमेंट की, जहां मेक इन इंडिया ने एक ठोस उड़ान भरी है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने वडोदरा फैसिलिटी से पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रोल आउट किया है। यह पहली बार है जब भारत में एक प्राइवेट कंपनी पूरी तरह से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को असेंबल कर रही है। इस प्रोजेक्ट की खासियत सिर्फ असेंबली नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ा पूरा इकोसिस्टम है। MSMEs, सप्लाई चेन, स्किल डेवलपमेंट, सब कुछ इसमें शामिल है। आने वाले समय में 40 एयरक्राफ्ट यही भारत में बनाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत एक ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी उभर सकता है। अब चलते हैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की तरफ, जहां भारत की भूमिका को लेकर दिलचस्प चर्चा चल रही है। GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। यूके, इटली और जापान के इस छठे जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने की संभावना पर विचार हो रहा है। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब है कि भारत इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट को करीब से समझ सकेगा, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को मॉनिटर कर सकेगा, लेकिन बिना पूरी फाइनेंशियल कमिटमेंट के। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि इससे भारत को एडवांस्ड फाइटर टेक्नोलॉजी की समझ मिलेगी और साथ ही अपने AMCA प्रोग्राम पर फोकस बनाए रखने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक बैलेंस भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा निर्भरता भविष्य में टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए भारत का हर कदम यहाँ बहुत सोच समझकर उठाया जाएगा। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर हो रहे एक ऐसे बदलाव की जो सीधे बैटलफील्ड की डायनामिक्स को बदल सकता है। भारतीय सेना अब अपने पुराने L-70 और ZU-23 दो गन्स को नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस गन सिस्टम यानी ADGS से रिप्लेस करने की तैयारी में है। यह नया सिस्टम सिर्फ एक गन नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें AI आधारित टारगेटिंग, मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन और प्रोग्रामेबल एयरबर्स्ट एम्यूनिशन जैसी एडवांस्ड क्षमताएं शामिल हैं। आज के समय में जहां ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और क्रूज मिसाइल्स जैसे खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां ऐसे सिस्टम्स बेहद जरूरी हो जाते हैं। खासतौर पर एयरबर्स्ट टेक्नोलॉजी, जो टारगेट के पास जाकर विस्फोट करती है, छोटे और तेज मूविंग टारगेट्स के खिलाफ बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। और इसी के साथ भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस स्ट्रक्चर में यह सिस्टम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की भूमिका निभाएगा, जहां अगर बाकी सभी लेयर्स किसी खतरे को रोकने में चूक जाएं, तो यही सिस्टम अंतिम सुरक्षा कवच बनेगा। तो कुल मिलाकर चाहे बात हो इंजन डेवलपमेंट की, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की या फिर ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस की, भारत हर फ्रंट पर धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। यही है आज का मिशन ब्रीफ, जहां हर अपडेट एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, और वो तस्वीर है एक आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और रणनीतिक रूप से मजबूत भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके मिशन ब्रीफ का हिस्सा बने। मैं मिलूंगा आपसे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।